श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। ये वो दिव्य संवाद है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ। युद्ध का मैदान केवल बाहरी संघर्ष का प्रतीक नहीं था, बल्कि अर्जुन के मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व का भी केंद्र था। अध्याय 1। इन मानसिक उलझनों की शुरुआत है जहां अर्जुन की मनस्थिति, धृतराष्ट्र की सोच और दुर्योधन की रणनीति का गहन चित्रण मिलता है। आज हम अध्याय 1 के पहले 5 श्लोकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिन्हें सुनकर और समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में स्पष्टता और आत्मबल प्राप्त कर सकता है। श्लोक 1। धृतराष्ट्र की मानसिकता। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। हिंदी अर्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। विश्लेषण। यह श्लोक गीता का उद्घाटन है। यह एक राजा का प्रश्न है, लेकिन इसमें उसकी आंतरिक चिंता, मोह और पक्षपात छिपा है। वह पांडवों को मेरे नहीं कहता, बल्कि पांडव और मामकाह, मेरे पुत्र शब्दों से अपने मन का झुकाव दिखाता है। यह श्लोक बताता है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति के लिए निष्पक्ष रहना कितना कठिन होता है। यह हमारे जीवन में भी लागू होता है, जब मोह और रिश्ते निर्णयों पर हावी हो जाते हैं। दूसरा श्लोक, युद्ध की तैयारी और दुर्योधन का डर। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हिंदी अर्थ। पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप से खड़ा देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले। विश्लेषण। यहां से युद्ध का दृश्य शुरू होता है। पांडवों की सशक्त सेना को देखकर दुर्योधन चिंतित हो जाता है और गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। वो केवल सूचना देने नहीं बल्कि मानसिक समर्थन लेने आया है। ये दृश्य हमें सिखाता है कि जब सामने चुनौती बड़ी हो तो नेता को स्थिति का आकलन करना जरूरी होता है, और दुर्योधन वही कर रहा है। श्लोक 3। द्रोणाचार्य को व्यंग्यात्मक याद दिलाना। पश्यैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अर्थ। हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। विश्लेषण। दुर्योधन जानबूझकर ये बात कहता है कि आपका ही शिष्य अब आपके ही विरुद्ध युद्ध की सेना का नायक बना है। ये व्यंग है और साथ ही एक भावनात्मक चोट भी। ये हमें ये सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी नहीं, आत्मिक और मानसिक भी होता है, जहां गुरु शिष्य संबंध, निष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा होती है। श्लोक 4। पांडव पक्ष की ताकत की स्वीकारोक्ति। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हिंदी अर्थ। इस सेना में कई पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद। विश्लेषण। यह दुर्योधन अपने विरोधियों की ताकत को गिनाने लगता है। जब कोई योद्धा भीम और अर्जुन के बराबर हो तो उसकी ताकत कितनी होगी, ये सोचकर ही घबराहट होती है। दुर्योधन की ये स्वीकारोक्ति बताती है कि वो पांडवों को हल्के में नहीं ले रहा, बल्कि वो डर को शब्दों में ढालकर रणनीति बना रहा है। श्लोक 5। पांडव पक्ष के अन्य महारथी। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। हिंदी अर्थ। पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी, काशी के राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान योद्धा भी हैं। विश्लेषण। दुर्योधन अब हर उस योद्धा का नाम गिना रहा है
जो पांडवों के साथ है। ये नाम केवल संख्या नहीं है, ये धर्म, निष्ठा, अनुभव और बलिदान के प्रतीक हैं। वो जानता है कि इन योद्धाओं की उपस्थिति पांडवों को नैतिक और सामरिक दोनों ही दृष्टि से मजबूत करती है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले 5 श्लोक युद्ध के आरंभ से पहले की मानसिक, राजनीतिक और रणनीतिक हलचलों का चित्रण है। ये हमें सिखाते हैं निर्णय लेते समय मोह और पक्षपात से बचना चाहिए। संकट के समय विवेकपूर्ण रणनीति बनानी चाहिए। विरोधी की ताकत को पहचानना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। युद्ध से पहले सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के भय और भ्रम से होता है। आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन का मन भ्रमित होता है और भगवान श्री कृष्ण कैसे उसे गहराई से आत्मा, धर्म और कर्म का वास्तविक अर्थ सिखाते हैं। यदि आपको भागवत गीता के अध्याय का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।